हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है राम सरोवर दोस्तों, और मैं यूपीएससी के जो बच्चे तैयारी करते हैं दोस्तों, जो कहीं ना कहीं सिविल सर्वेंट की जो तैयारी करते हैं दोस्तों, मैं उनके लिए दोस्तों फ्री में एनसीईआरटी और प्लस में मैथ्स बुकों का कहीं ना कहीं जो वीडियो है दोस्तों मैं बना के दोस्तों अपलोड करता हूँ यूट्यूब पे। तो अगर आप नए हो तो दोस्तों मेरे चैनल पे स्वागत है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो दोस्तों, और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो, जिससे आपको नया नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे दोस्तों। इससे पहले दोस्तों मैंने 6 स्टैंडर्ड से लेके 9 स्टैंडर्ड तक की जितनी भी एनसीईआरटी हैं मैंने उनको बना के दोस्तों अपलोड कर दिया है। आप जाके प्लेलिस्ट में उनको भी देख सकते हो दोस्तों। दोस्तों जितनी भी ये वीडियो बनी है इनको आप इनसे देख के दोस्तों आप देखोगे दोस्तों, कहीं ना कहीं अपने सिलेबस के अनुसार इसमें डालना स्टार्ट हो जाओगे दोस्तों। और साथ में दोस्तों कहीं ना कहीं ये जो एनसीईआरटी बेस है दोस्तों, आपको मैथ्स बुकों का कहीं ना कहीं समझने में हेल्प करेंगी, आपको ऐसे लिखवाने में हेल्प करेंगी। और साथ में दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखो टॉपिक, जितने भी टॉपिक होंगे, चाहे अदर सब्जेक्ट हो, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी दोस्तों, आप इनको देख के समझ के दोस्तों आप इंटरलिंकिंग चैप्टर को इंटरलिंकिंग करना सीख जाओगे दोस्तों। आई होप दोस्तों जितनी भी जो वीडियो बनाई गई है मेरे द्वारा, जितनी भी हमने अभी तक वीडियो बनाई है आप लोगों को समझ में आ रही होंगी दोस्तों। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते हो दोस्तों, कुछ भी जिससे आपको प्रॉब्लम है। ये आज की जो वीडियो होगी दोस्तों, हम एनसीईआरटी क्लास 10 को जो हिस्ट्री के दोस्तों वो कर रहे हैं, और चैप्टर नंबर इसमें आज करेंगे दोस्तों चैप्टर नंबर 3 दोस्तों, द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड। इस चैप्टर में बेसिकली दोस्तों जो पॉइंट होंगे, हाईलाइट पॉइंट होंगे, हम पढ़ेंगे दोस्तों ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट, ग्लोबलाइजेशन दोस्तों ये हम देखेंगे। जो एंशिएंट टाइम था, एंशिएंट टाइम, मेडिवल टाइम दोस्तों, और एट ए प्रेजेंट डे दोस्तों। प्रेजेंट डे सिनेरियो दोस्तों हम इसको पढ़ेंगे। जो सेकंड पॉइंट होगा दोस्तों, जब अपने इंडियन सबकॉन्टिनेंटल में जो कहीं ना कहीं जो आप देखोगे दोस्तों, जितनी भी ये जो ट्राइब होती थी दोस्तों, चाहे मेडिवल टाइम की बात करें चाहे एंशिएंट टाइम की बात करें दोस्तों, एज ए प्रेजेंट डे दोस्तों किस तरह से ये जो वर्ल्ड है या जो सोसाइटी है यहाँ पे स्थापित हो रखी है दोस्तों, किस तरह से एक स्थान से दूसरे स्थान पे ट्रेवल करते थे एंशिएंट टाइम में दोस्तों। इनके साथ में दोस्तों हमने लास्ट वाली वीडियो में या फिर इससे पहले दोस्तों हम पढ़ा चुके हैं कि किस तरह से ये जो ट्राइब थी एक स्थान से दूसरे स्थान पे दोस्तों ये चली जाती थी। और इनके जाने से दोस्तों, और इसके साथ में जो सोसाइटी के जो अलग पर्सन होते थे दोस्तों, चाहे आप वेंडर की बात करें दोस्तों, चाहे आप स्मिथ गोल्ड की बात करें, ठीक है। और आप देखो दोस्तों ये जो वांडरर होते थे, जो व्यक्ति होते थे दोस्तों, अपने पशुओं के साथ में एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक कंटिनेंट से दूसरे कंटिनेंट में ट्रैवल करते थे। ये कहीं ना कहीं लॉन्ग डिस्टेंस कवर करते थे दोस्तों। इनका कवर करने के पीछे दोस्तों क्या मकसद होता था, एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने रिलेटिव को मिलने जाना दोस्तों,
और साथ में जो टेक्नोलॉजी होती थी दोस्तों, एक रीजन से दूसरे रीजन में प्रोवाइड करते थे दोस्तों ये। और कहीं ना कहीं जो यूटेंसिल होते थे, जो वेयर होते थे या कल्चरल थे, या जो कल्चरल सिस्टम था दोस्तों, ये कहीं ना कहीं धीरे धीरे दोस्तों एक स्थान से दूसरे ग्लोब सिस्टम पे, रीजन में पहुंचने लगा दोस्तों। और इन व्यक्तियों के साथ साथ में दोस्तों जो एनिमल होते थे दोस्तों, ये ट्रेड करते थे एक स्थान से दूसरे स्थान पे, ठीक है। जो मर्चेंट होते थे, जो आप देखोगे दोस्तों जो मर्केंडाइज होते थे, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये कहीं ना कहीं व्यापार करते थे, ठीक है। आई होप दोस्तों जो करेंसी होती थी दोस्तों, एक कंट्री की दूसरे कंट्री के साथ साथ में जो व्यापार था वो ये कहीं ना कहीं करते थे, ये ट्रैवल करते थे दोस्तों। ये शॉर्ट डिस्टेंस भी होता था और लॉन्ग डिस्टेंस भी होता था दोस्तों। हमने जो एंशिएंट टाइम था दोस्तों, किस तरह से जो पोएटर थे या फिर जो कहीं ना कहीं आप बौद्धिक मोंग थे दोस्तों, ये कहीं ना कहीं इंडिया में कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों, जो कहीं ना कहीं आप देखोगे जो यूनिवर्सिटी थी नालंदा यूनिवर्सिटी दोस्तों, ये कहीं ना कहीं यहाँ से जो कॉन्सेप्ट थे दोस्तों, जो कहीं ना कहीं आप देखो इनसे जो आप डिस्कवरी देखोगे दोस्तों, थॉट की है या बुक्स की है दोस्तों, या फिर एंशिएंट टाइम में जो व्यक्ति थे होते थे वो किस तरह का काम करते थे, ये कहीं ना कहीं ये दोस्तों ये जानने के लिए ये एक व्यक्ति दूसरे स्थान पे, ये बौद्धिक मोंक्स होते थे दोस्तों, एंशिएंट जानकारी लेके अपने जो नेटिव कंट्री होते थे उसमें कहीं ना कहीं सरवाइव करते थे दोस्तों, वो उनको बताते थे ये जो एक्टिविटी है दोस्तों एक स्थान से कैसे पहुंची। और इसके साथ साथ में दोस्तों जो एक रीजन का, एक डायस्पोरा का दोस्तों जो कल्चर होता था या फिर ज्योग्राफिकल फैक्टर होता था दोस्तों, वो व्यक्ति उनसे सीख लेता था और वहां पे सीखने के बाद में अपने नेटिव में वो फूड होता, चाहे वो फूड हो, चाहे क्लोथ्स हो दोस्तों, चाहे आप देखोगे लैंग्वेज हो, चाहे आप देखोगे दोस्तों कोई भी एक्टिविटी हो दोस्तों, उसको सीख के अपने देश में कहीं ना कहीं इंट्रोड्यूस करता था और वहाँ की जो कल्चर होता था उसको कहीं ना कहीं मजबूत बनाते थे। ये स्ट्रांगली ये सिलसिला दोस्तों एंशिएंट टाइम से लेके मेडिवल टाइम तक, ठीक है। मेडिवल टाइम में जैसे एंशिएंट टाइम में अगर इंडिया की बात करें तो दोस्तों कहीं ना कहीं जो ट्रैवलर होते थे दोस्तों, जो किंग के अंडर में काम करते थे दोस्तों, ये एक स्थान से यानी पॉइंट यहाँ पे रह रहे हैं दोस्तों, एक पर्टिकुलर रीजन यहाँ पे है और भी कहीं ना कहीं दूसरे सब कॉन्टिनेंट में हो सकता है या फिर विद इन ए कंट्री भी हो सकता है। ये एक स्थान से दूसरे स्थान पे ट्रैवल करते थे सीजन टू सीजन दोस्तों। ये कहीं ना कहीं आप देखोगे एनिमल के साथ साथ में और जो कहीं ना कहीं जो रिलेटिव तो दोस्तों एक काफिला ये कहीं ना कहीं चलता था दोस्तों, इस डिस्टेंस को पार करते थे। इस डिस्टेंस से दोस्तों जिस पर ये अपने जो रिलेटिव होते थे दोस्तों वो उनसे मिलने जाते थे रिलेटिव, और कहीं ना कहीं फूड दोस्तों, फूड का आगमन होगा, जो कल्चरल था दोस्तों, जो कल्चरल वैल्यू थी दोस्तों वो यहाँ से दूसरे स्थान पे ले जाते हैं। और जो इन्वेंट होगा दोस्तों, कोई भी इन्वेंट हो, चाहे वो एग्रीकल्चर का हो दोस्तों, ठीक है, चाहे वो किसी भी तरह का इन्वेंट हो सकता है, वो कहीं ना जाके वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे दोस्तों इन्वेंट करते थे, ठीक है। इनको जैसे ये कहीं ना कहीं क्या इस सिनेरियो में क्या बढ़ा दोस्तों, जैसे एक रीजन से दूसरे रीजन में दोस्तों ये ग्लोब वाइज जो कहीं ना कहीं डिस्कवरी होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्लोबलाइजेशन दोस्तों, ग्लोबलाइजेशन। ये कहीं ना आप देखोगे दोस्तों कल्चरल में लैंग्वेज भी आ सकती है, लैंग्वेज को सीखना दोस्तों, या फिर किसी तरह की एक्टिविटी है दोस्तों। आई होप दोस्तों यहां तक समझ में आया होगा दोस्तों। और जो सेकंड पॉइंट होगा दोस्तों, हाउ टू कनेक्टेड द वर्ल्ड। ये दोस्तों कहीं ना कहीं हमने अभी बताया दोस्तों
इसका कल्चरल भी हो सकता है, सोशली भी हो सकता है दोस्तों, इकोनॉमिक ट्रेड हो सकता है दोस्तों। ये कहीं ना कहीं हाउ टू करेक्ट इट, ये आप देखोगे दोस्तों इसमें 3 तरह से पॉलिटिकल रीजन भी हो सकता है। पॉलिटिकल रीजन दोस्तों, पॉलिटिकल वे में एक जो प्राचीन वे में दोस्तों एक राजा दूसरे राजा के साथ साथ में किस तरह से गठबंधन करता था, किस तरह से मैरिज करता था दोस्तों, मैरिज अलायंस होती थी, युद्ध करता था, तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल रीजन में आएगा। इकोनॉमिक रीजन में दोस्तों आप देखोगे इकोनॉमिक्स वे में किस तरह से दोस्तों वो ट्रेड करता था, ठीक है। ट्रेड दोस्तों, ट्रेड, कम्युनिकेशन दोस्तों, कम्युनिकेशन, और जो सोशली दोस्तों, सोशल में आएगा दोस्तों किस तरह का कल्चरल है वो, कल्चरल लैंग्वेज दोस्तों किस तरह से इन्फ्लुएंस होती है। और दोस्तों कहीं ना कहीं आप जैसे कोई गेम है, सोशल प्रैक्टिस है दोस्तों, सोशल प्रैक्टिस है, और कोई जैसे दोस्तों ये फूड है एक रीजन का, दूसरे रीजन में दोस्तों आपने देखा होगा दोस्तों जो ट्रैवल करते थे या फिर वेस्टर्न नेशन में दोस्तों जैसे कॉलोनाइज करेंगे दोस्तों, जो स्पेन होगा, पुर्तगाल होगा, ब्रिटेन होगा दोस्तों, डच होंगे, ये कहीं ना कहीं दूसरे देशों पे दोस्तों अपनी कॉलोनियां बनाया करते थे। आई होप दोस्तों लास्ट वाली वीडियो में भी कई वीडियो में हमने इसको बता रखा दोस्तों। इससे दोस्तों क्या हुआ, ये जो व्यक्ति थे, जो पुर्तगाल और स्पेन था दोस्तों, सबसे बड़ी ताकत होती थी उस टाइम में, ब्रिटेन होता था दोस्तों। ब्रिटेन के द्वारा दोस्तों कहीं ना कहीं कोलोनाइज यानी कोलोनाइज किया गया दोस्तों, इंपीरियलाइजेशन किया गया इंडिया में 300 साल तक दोस्तों। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों स्पेन और पुर्तगाल कहीं ना कहीं आप देखोगे ये अमेरिका में दोस्तों, और नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट में दोस्तों कहीं ना कहीं ये टेरिटरी बढ़ाएंगे, और साथ में अफ्रीकन कंट्री में दोस्तों ये क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे कॉलोनाइज बना के यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव स्थापित करेंगे, और साथ में दोस्तों जो स्लेव होंगे, यहाँ पे जो व्यक्ति होंगे दोस्तों, उनको स्लेव बना के उनसे वर्क करवाया जाता था दोस्तों, और उनके बदले में वेजेस दी जाती थी। आई होप दोस्तों, और वो जो स्लेव होते थे दोस्तों उनको साल भर में या फिर साल भर में दोस्तों उनको वहीं पे रखा जाता था, वो स्लेव बना के दोस्तों उनसे काम निकलवाया जाता था, काम करवाया जाता था, और उनको जितनी भी वेजेस मिलती थी दोस्तों वो कम वेज में उनसे काम करवाते थे। ये कहीं ना कहीं इंपीरियलिज्म में आता है दोस्तों। ये ग्लोब उसी आधार पे सिनेरियो प्राचीन वे से लेके दोस्तों मेडिवल वे में ये कनेक्टेड हुआ। किस वजह से हुआ ये हमने देखा दोस्तों, ये सोशल रीजन भी हो सकता है, इकोनॉमिक वे भी होता है, ट्रेड हो सकता है दोस्तों, और पॉलिटिकल रीजन भी होता था। ये कहीं ना कहीं जो किंग होते थे दोस्तों, जो मोनार्ची होता था, एक राजा से दोस्तों इसी तरह से कनेक्टेड होते थे। राजा को इनको किसी तरह से ट्रेड करना होता था, कोई कम्युनिकेशन करना होता था, या फिर लैंग्वेज आदान प्रदान करनी होती थी दोस्तों। कहीं ना कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये ग्लोबलाइजेशन पे ये व्यक्ति पहुंच जाते थे दोस्तों, चाहे वो नोबिलिटी हो, चाहे वो लैंडलॉर्ड हो दोस्तों, चाहे बिजनेसमैन हो दोस्तों, कोई भी व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पे आज भी दोस्तों कहीं ना कहीं हम देखते हैं ये ग्लोबलाइजेशन किस तरह से कनेक्टेड है। जो यहाँ पे प्रेजेंट डे में जो सोसाइटी कहीं ना कहीं स्थापित हो रखी है दोस्तों, किस तरह से एक दूसरे से कनेक्टेड है दोस्तों, इनका डायस्पोरा किस तरह से कनेक्टेड है, कल्चरल वे में दोस्तों एक कंट्री किस तरह से कनेक्टेड है विद इन ए कंट्री दोस्तों। ये कहीं ना कहीं जो रीजनल लैंग्वेज होती थी दोस्तों किस तरह से बोली जाती है, किस तरह से इन्फ्लुएंस करेगा। आज की वे में हम बात करें जो इंग्लिश लैंग्वेज दोस्तों इंटरनेशनल वे का कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन वे बन चुका है, किस तरह से इसको हम ऑफिशियली वे में भी यूज करते हैं। और दोस्तों हिंदी हमारी ऑफिशियल कहीं ना कहीं लैंग्वेज के रूप में हम प्रयोग करते हैं दोस्तों। ये किस तरह से कनेक्टेड था दोस्तों, अब इसको देखेंगे। और थर्ड नंबर पे दोस्तों किस तरह से होगा द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी दोस्तों। इसमें टेक्नोलॉजी भी हो सकता है दोस्तों, किस तरह से वो व्यक्ति सीख के दोस्तों दूसरे देशों में, दूसरे रीजन में दोस्तों किस तरह से उसको इनबिल्ड करेंगे। द रोल ऑफ
टेक्नोलॉजी दोस्तों। आई होप दोस्तों यहां तक आपको समझ में आया होगा दोस्तों। जब कोई व्यक्ति किसी चीज को इन्वेंट करता था दोस्तों, अगर हम बात करें मेडिवल वे में दोस्तों, जब यहाँ पे कोलोनाइज हो रहा था दोस्तों, यहाँ पे इंडिया में ब्रिटिश का कहीं ना कहीं शासन हो रहा था दोस्तों। यहाँ पे आप देखोगे लॉर्ड डलहौजी के द्वारा दोस्तों आप जो ट्रेन चलाई गई थी दोस्तों 1853 में, टेलीफोन का आविष्कार किया गया, प्रिंटिंग प्रेस बनाई गई दोस्तों, और किस तरह से यहाँ पे रेलवे ट्रैक बिछाया गया। ये ठीक सिनेरियो दोस्तों ऑल इंडिया वर्ल्ड में कहीं ना कहीं चल रहा था। कहीं ना कहीं इकोनॉमिक जो ट्रेड था दोस्तों, इकोनॉमी को मजबूत बनाने के लिए, पॉलिटिकल रिलेशन को मजबूत बनाने के लिए, और साथ साथ में सोशल कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी बनाने के लिए दोस्तों इन्वेंट होते थे। और जो भी कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी यूज होती थी वो कहीं ना कहीं दूसरे रीजन में इंट्रोड्यूस किया जाता था, और अपनी जो कॉलोनी थी दोस्तों यहाँ से ट्रेड करके दोस्तों जो रेवेन्यू जनरेट होता था वो अपने देशों में कहीं ना कहीं पहुंचाते थे दोस्तों। ये कहीं ना कहीं दोस्तों ये सिलसिला हम देखेंगे मेडिवल, एंशिएंट और कहीं ना कहीं प्रेजेंट वे में किस तरह से कनेक्टेड हुआ, और जिस तरह से ये जो सोसाइटी या फिर देश डेवलप होंगे दोस्तों, यानी डेवलप्ड कंट्री में, डेवलपिंग कंट्री में, पुअर कंट्री में दोस्तों, किस तरह से जो यूनाइटेड स्टेट यानी यूनाइटेड स्टेट अमेरिका कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंस होता था, फ्रांसीसी क्रांति होती है दोस्तों, किस तरह से प्रथम विश्व युद्ध होता है, और साथ साथ में सेकंड कहीं ना कहीं वर्ल्ड वार होता है दोस्तों। इस दौरान किस तरह से एक देश की और जो वर्ल्ड लेवल पे दोस्तों इसका कहीं ना कहीं आपको ये देखने को मिलेगा, किस तरह से इश्यू निकल के आएंगे दोस्तों, इकोनॉमिकल वे, पॉलिटिकल वे पे किस तरह से ये देश दोस्तों किस तरह से कनेक्टेड होंगे, किस तरह से दोस्तों जो यहाँ पे यूएनओ की मांग होगी दोस्तों, यूनियन संघ बनाया जाएगा, वर्ल्ड बैंक बनाया जाएगा दोस्तों, किस तरह से जो कहीं ना कहीं आप देखोगे एक देश जो पोलर जो शक्ति थी दोस्तों, एक तरफ था अमेरिका दोस्तों, किस तरह दूसरी तरफ था यूरोप में दोस्तों रसिया दोस्तों, ये किस तरह से बने हैं, ये बेसिकली इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे दोस्तों। आइए दोस्तों चलते हैं पहले पॉइंट में दोस्तों, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। ग्लोबलाइजेशन दोस्तों ग्लोबलाइजेशन द सेपरेट ऑफ the financial product goods, technology, माइग्रेशन होगा दोस्तों across national border and cultural, और जॉब, किस तरह से जॉब अपॉर्चुनिटी होगी दोस्तों, इसी को सिनेरियो को दोस्तों जैसे ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के प्रेजेंट वे में हम बात करें तो जैसे कोई इंडियन है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं यूएसए में काम कर रहा है, ठीक है, कोई डॉक्टर बनना है, कोई इंजीनियर बन रहा है दोस्तों, कोई स्टडी कर रहा है, ये कहीं ना कहीं दोस्तों ये ग्लोब किस तरह से, ये जो कंट्री है दोस्तों किस तरह से कनेक्टेड है, इस वे में दोस्तों। आई होप दोस्तों ये जो सिनेरियो था दोस्तों आप देखोगे
एंशिएंट टाइम से एंशिएंट, मेडिवल और एट ए प्रेजेंट डे। दोस्तों ये एक दूसरे पे डिपेंड है दोस्तों। एंशिएंट टाइम की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे जो ट्रैवलर होते थे, वो ट्रैवलर दोस्तों कहीं ना कहीं जो बौद्धिक ट्रैवलर होते थे, होनशांग था दोस्तों जैसे, ठीक है, और होनशुआंग था, ये कहीं ना कहीं एंशिएंट टाइम में दोस्तों जो किंग होते थे उनके शासनकाल में आए थे दोस्तों। और वो क्या करते थे दोस्तों, वो इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करते थे। एंशिएंट टाइम में इंडिया किस तरह से दोस्तों सोने की चिड़िया था, किस तरह के जो वेयर थे दोस्तों वो बनते थे, जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या था उसका, जो पॉलिटिकल कहीं ना कहीं सिनेरियो क्या था, वो किस तरह का यूज करते थे, राजा किस तरह की जो दूसरे राजाओं के साथ में संबंध रखते थे दोस्तों। और मेडिवल टाइम में दोस्तों आप देखोगे, अगर हम बात करें दिल्ली सल्तनत की दोस्तों, यहाँ पे जो मुस्लिम राज हुआ दोस्तों, ठीक उसी प्रकार से ये आप देखोगे फिर ब्रिटिश आए दोस्तों। इनके शासनकाल में जो पोइट्स होंगे दोस्तों वो कहीं ना कहीं कुछ इवेंट करेंगे दोस्तों, अपनी रचना करेंगे दोस्तों, ठीक है। और एज ए प्रेजेंट डे में दोस्तों कहीं हम बात करें, जिस तरह से ये सिनेरियो ग्लोबलाइजेशन आपस में कनेक्टेड है दोस्तों, जैसे अभी हाल फिलहाल में दोस्तों 1919 में दोस्तों कहीं ना कहीं कोरोना स्प्रेड हुआ था। इससे क्या हुआ दोस्तों, कहीं ना कहीं ग्लोबलाइज पे इफेक्ट हुआ दोस्तों हर कंट्री में, जिससे आपने देखा भी होगा दोस्तों किस तरह से जो नेचर है वो कहीं ना कहीं उसको कहीं ना कहीं एक संदेश था दोस्तों ग्लोबलाइजेशन का। कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों एक देश द्वारा दूसरे देश पे कहीं ना कहीं यहाँ पे हेल्प या फिर ऐड होंगी दोस्तों, किस तरह से ये कनेक्टेड था। आई होप दोस्तों जहाँ तक आपको समझ में आया होगा दोस्तों। आइए चलते हैं दोस्तों एंशिएंट टाइम में किस तरह से ये जो ग्लोबल वर्ल्ड था ये किस तरह से स्टार्टिंग होती है, यहाँ से जो जर्नी है दोस्तों किस तरह से स्टार्टिंग जर्नी होती है और कहाँ तक खत्म होती है दोस्तों। फ्रॉम द एंशिएंट टाइम, एंशिएंट टाइम ट्रैवलर, ट्रेडर, पेरिस्ट, पिलग्रिम, ट्रेवल्ड, वास्ट डिस्टेंस, वन प्लेस टू अनदर। जैसे दोस्तों हमने बताया था कि ये एक रीजन है दोस्तों, जैसे ये इंडिया सब कॉन्टिनेंट का रीजन है और यहाँ पे है दोस्तों बी और यहाँ पे है सी। ये है दोस्तों अफ्रीका सब कॉन्टिनेंट का, और ये है दोस्तों लैटिन, आप देखोगे साउथ यानी वेस्टर्न बोल सकते हैं दोस्तों, यानी यूरोप बोल सकते हैं, यूरोपियन नेशन दोस्तों। ये दोस्तों कहीं ना कहीं एक स्थान से यहाँ पे जैसे ये ट्रैवल करेंगे, अफ्रीका में भी जा सकते हैं और सी पॉइंट पे भी जा सकते हैं, बी वाले सी पे भी जा सकते हैं और सी कहीं ना कहीं ए पे ट्रैवल करेंगे। तो दोस्तों इनका कहीं ना कहीं ये जो सर्कल है
ट्रायंगल दोस्तों, ये जो व्यक्ति थे ये कहीं ना कहीं दोस्तों जो इन्वेंट करेंगे, ये जो ट्रैवलर थे दोस्तों ये करेंगे, ट्रेड करेंगे। प्रीस्ट है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं प्रीच करेंगे दोस्तों। पिलग्रिम है दोस्तों, वो नॉलेज इकट्ठी करेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ में जो कहीं ना कहीं आप देखोगे जो नॉलेज शेयर होगी दोस्तों, अपने रिलेटिव को बनना, ये ट्रायंगल वे में कहीं ना कहीं वो होगा दोस्तों। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। और ये क्या कार्य करते थे दोस्तों, ये जो कहीं ना कहीं जो ट्रैवलर होते थे, ट्रेडर होते थे दोस्तों, ये कहीं ना कहीं आप देखोगे कैरिड दे लाइक आप देखोगे दोस्तों गुड्स दोस्तों, गुड्स मनी, जो मनी इंट्रोड्यूस होगा दोस्तों, पहले किस तरह से जो कॉइन्स होते थे वो चलाए जाते थे राजाओं के द्वारा दोस्तों। स्किल दोस्तों, अगर कोई काम करने गया हुआ है तो वो किस तरह की स्किल रखता था दोस्तों, ये दूसरे देशों में कहीं ना कहीं रीजन में इंट्रोड्यूस होती थी दोस्तों। आइडियाज दोस्तों, आइडियाज, नॉलेज दोस्तों, और इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट या फिर जो राजा महाराजा न होते थे दोस्तों, वो कहीं ना कहीं वार करते थे दोस्तों, वहां पे उस रीजन को जीत लेते थे और इसके बाद में दोस्तों कहीं ना कहीं वो अपनी प्रैक्टिस वहां पे इंट्रोड्यूस करते थे। ये सिनेरियो दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखो एंशिएंट टाइम में और मेडिवल वे में दोस्तों चलता रहा। राजाओं के नीचे दोस्तों कहीं ना कहीं जो लैंडलॉर्ड होते थे, जो मिनिस्टर होते थे दोस्तों, वो कहीं ना कहीं इसको कहीं ना कहीं अंडर कंट्रोल करते थे, ठीक है। आप देखोगे दोस्तों वो गवर्नर के माध्यम से दोस्तों वो अंडर कंट्रोल करते थे। और अगर हम बात करो वेस्टर्न, जो वेस्टर्न नेशन थे, जो यूरोपियन देश होते थे दोस्तों, वो भी कहीं ना कहीं अपने देश से यानी भारत से दोस्तों कनेक्टेड होते थे। इस तरह से जो टर्की में ओटोमन एम्पायर था दोस्तों, और यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में दोस्तों किस तरह से जो नेटिव रूलर होते थे वो एक दूसरे से कनेक्टेड थे। और कहीं ना कहीं जो साउथ अमेरिका था दोस्तों वो इस तरह से कनेक्टेड थे। अफ्रीका में भी दोस्तों ये राजा एक दूसरे से कनेक्टेड थे। इनके कनेक्टेड हो जाने से दोस्तों क्या होता है, जो कहीं ना कहीं गुड्स की मांग होती थी, जो नीड होती थी दोस्तों, वहां पे ट्रेड होता था, स्किल होती थी या फिर मनी होती थी, ये आइडियाज होते थे दोस्तों, या फिर कोई इन्वेंट होता था, वो उस कहीं ना कहीं दूत के माध्यम से उस रीजन में दोस्तों कहीं ना कहीं वो चीजें सारी मिल जाती थी। आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। और ये ट्रेडर क्या करते थे दोस्तों, और ये ट्रेडर कहीं ना कहीं आप देखोगे कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन दोस्तों इकट्ठी करते थे और अपने देश में दोस्तों ये बताते थे फॉर नॉलेज गैदरिंग दोस्तों, नॉलेज गैदरिंग, अपॉर्चुनिटी एंड स्पिरिचुअल कल्चरल दोस्तों। अभी हमने बताया था किस तरह से जो कहीं ना कहीं कल्चरल प्रैक्टिस की जाती थी दोस्तों, वो कहीं ना कहीं सीखते थे दोस्तों टू एस्केप प्रेजेंटेशन। आई होप दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। और दोस्तों किस तरह से जो गुड्स होती थी वो एक दूसरे को कहीं ना कहीं मिलके दोस्तों, या फिर उनके जो मंत्री होते थे दोस्तों, और जो थर्ड
कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों, जो थर्ड कैटेगरी की सोसाइटी होती थी, जो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर का काम करती थी, स्किल का काम करती थी दोस्तों, उन व्यक्तियों के जरिए दोस्तों वो उन राजाओं या फिर जो कंट्री होता था, कंटिनेंट होता था, वो कहीं ना कहीं वो नॉलेज शेयर होती थी दोस्तों। किस तरह से उनको अपॉर्चुनिटी मिलती थी दोस्तों स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कराने के लिए, और नॉलेज गैदरिंग होती थी। हमने देखा था दोस्तों, जो कहीं ना कहीं आप देखो, जो राजा होते थे दोस्तों, वो उनके जो पोइट्स होते थे उनकी मंडली करवाते थे दोस्तों, पोइट की प्रयोगिता कराते थे। इससे क्या होगा दोस्तों, और दूत भेजा करते थे दोस्तों दूसरे स्टेटों में, कहीं ना कहीं जो नॉलेज होती थी या स्किल होती थी, कहीं ना कहीं गठबंधन भी करते थे इनसे। इससे चैप्टर का मोटिव बाहर निकल के आता दोस्तों, ये ग्लोब किस तरह से कनेक्टेड हुआ दोस्तों, ये राजा पहले से भी कैसे कनेक्टेड थे, और एज ए प्रेजेंट डे में जैसे इंडिया दोस्तों किस तरह से ट्रेड करता दूसरे देशों के साथ में, चाहे चाइना के साथ में दोस्तों, यूएसए के साथ में किस तरह करता है, डायस्पोरा कैसा है दोस्तों, कल्चरल प्रैक्टिस कैसे बनी हुई है एक दूसरे देशों में दोस्तों, यूएनओ में मतलब दोस्तों यूएसए है दोस्तों, किस तरह से यहाँ पे कनेक्टेड है, और किस तरह से जो स्पेसशिप है यहाँ पे टेक्नोलॉजी है दोस्तों, वो किस तरह से आज हम ले पाते हैं, वो पहले टाइम में दोस्तों कैसा होता था बेसिकली इसमें बताया गया। आई होप दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। एज ए प्रेजेंट डे दोस्तों, एज ए प्रेजेंट डे, एज ए प्रेजेंट डे, हाउ टू कनेक्ट इट, connected with one nation to others, called as a globalization। यही ग्लोबलाइजेशन है दोस्तों, किस तरह से हम एक देश दूसरे देशों के साथ में दोस्तों इन्हीं सिनेरियो को बेस मानते हुए दोस्तों किस तरह से कनेक्टेड है, यही दोस्तों। आई होप दोस्तों ये समझ में आया होगा दोस्तों। आइए दोस्तों चलते हैं सेकंड पॉइंट पे। हाउ टू कनेक्टेड द वर्ल्ड। अभी हमने देखा दोस्तों ये एक देश किस तरह से बढ़े हुए हैं और किस तरह से कनेक्टेड है, ये बेसिकली हमने पढ़ लिया दोस्तों। कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों, ये पहले दोस्तों कहीं ना कहीं जो ट्रेड होता था दोस्तों, हमारे इंडिया की बात करें, सबकॉन्टिनेंट की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे ट्रेड होता था, और उस ट्रेड करने का जो रास्ता होता था दोस्तों उसको सिल्क रूट बोलते थे। इससे दोस्तों कहीं ना कहीं जो ट्रैवलर होते थे दोस्तों वो ट्रेड करते थे ए रीजन टू रीजन दोस्तों। सिल्क ट्रेड दोस्तों, सिल्क ट्रेड के माध्यम से दोस्तों हम एक दूसरे से रीजन से या फिर देश से, टेरिटरी से कहीं ना कहीं जुड़े होते थे दोस्तों। सिल्क ट्रेड से दोस्तों कनेक्टेड थे। फूड ट्रैवल होगा दोस्तों यहाँ पे। और दोस्तों कहीं ना कहीं जो राजा होते थे उस लैंड को जीतने के लिए कॉन्क्यूस्ट करेंगे दोस्तों। कॉन्क्यूस्ट जो लैंड होती थी वो, और डिजीज होती थी दोस्तों, डिजीज एंड ट्रेड दोस्तों। आई होप दोस्तों यहां तक समझ में आएगा दोस्तों। पहले पॉइंट को पढ़ते हैं, सिल्क रूट दोस्तों। जो ये सिल्क रूट होता था दोस्तों,
ट्रेड करने का जो रास्ता होता था दोस्तों, जैसे हम अगर इंडिया की बात करें दोस्तों, जैसे कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों, जो भी कहीं ना कहीं इन्वेजन होंगे, हमने एंशियंट टाइम में पढ़ा था दोस्तों किस तरह से ईरानियों का इन्वेजन या फिर जो ग्रीक्स का इन्वेजन होता हुआ दोस्तों, ग्रीक्स और ईरानी दोस्तों, ईरानियन इन्वेजन हुआ, दोस्तों, वो इसी रास्ते के साथ यहाँ पे होता था दोस्तों हिंदू कुश, और यहाँ पे होता था सिंध प्रांत दोस्तों, अभी प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है। इन्हीं दो रास्तों के माध्यम से दोस्तों कहीं ना कहीं यहाँ पे एंट्री होती थी। या फिर अगर हम बात करें दोस्तों कोस्टल रीजन में, किस तरह से जो यहाँ पे अरेबियन सी था दोस्तों, अरेबियन सी और हिंद ओशियन दोस्तों, जो कहीं ना कहीं जो यूरोपियन कंपनियां थी दोस्तों, पानी के रास्ते कहीं ना कहीं अफ्रीका के रास्ते से दोस्तों कहीं ना कहीं इंडिया में ट्रैवल करते हैं। और जो जमीनी कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों ऊपर से सिंध का एरिया, और प्लस में दोस्तों जो हिंदू कुश होता था उसके जरिए कहीं ना कहीं एंट्री होती थी। और इसी के जरिए दोस्तों जो व्यक्ति था वो इंडिया में या फिर इंडिया से दोस्तों कहीं ना कहीं वेस्टर्न नेशन में जाना है, या फिर आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जाना है, या फिर साउथ ईस्ट कंट्री में दोस्तों कहीं ना कहीं चाइना, फिलीपींस दोस्तों, इंडोनेशिया या फिर इन कंट्रियों में जाना, तो दोस्तों कहीं ना कहीं आप जो म्यांमार में जाओ दोस्तों, इसी रास्ते के जरिए कहीं ना कहीं ट्रैवल होंगे दोस्तों। हमने देखा था दोस्तों कहीं ना एशियन टाइम में मथुरा कहीं ना कहीं ट्रेड सेंटर होता था, और ऊपर कांधार दोस्तों ये कहीं ना कहीं ट्रेड सेंटर होता था। यहाँ से दोस्तों साउथ में भी कहीं ना कहीं ये कहीं ना कहीं ट्रेड सेंटर बना हुआ था दोस्तों इन एशियन टाइम में, और इसको बोलते थे दोस्तों सिल्क रूट। और ये दोस्तों चाइना में भी कहीं ना कहीं आप देखो ऐसे जो सिल्क था कहीं ना कहीं आप देखोगे चाइना में कहीं ना कहीं इंट्रोड्यूस हुआ सबसे पहले। आई होप दोस्तों यहाँ पे समझ में आएगा। जो व्यक्ति रहते थे दोस्तों कहीं ना कहीं इंडिया में इन्हीं सिल्क रूट के माध्यम से दोस्तों जो ये नॉलेज थी या स्किल थी या फिर व्यक्तियों का मिलना जुलना था दोस्तों, इसी सिल्क रूट के माध्यम से दोस्तों वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते थे। आई होप दोस्तों यहाँ तक समझ में आया होगा। सिल्क रूट इज ए गुड एग्जाम्पल ऑफ vibrant pre-modern trade कम्युनिकेशन दोस्तों। The Silk Route point out the importance how to trade one region to another, and they gather life skill
स्किल कम्युनिकेशन स्किल, स्किल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आई होप दोस्तों ये समझ में आया होगा। ट्रेड ट्रेड एंड कल्चर, एक्सचेंज, हैंड टू हैंड। दोस्तों जैसे ही वो व्यक्ति कहीं ना कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पे ट्रैवल करते थे, चाहे वो मर्चेंट हो दोस्तों, चाहे ट्रेडर हो, चाहे वीवर हो दोस्तों, बुनकर हो दोस्तों, वो कहीं ना कहीं अपने स्किल को या कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होती है तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे दूसरे रीजन में कहीं ना कहीं मतलब कहने का मतलब दोस्तों इंट्रोड्यूस करते थे, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं हैंड टू हैंड होता था दोस्तों, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं राजा का संदेश लेके भी जाते थे, और कहीं ना कहीं जो भी टेक्नोलॉजी यूज करनी है उस स्टेशन में, या फिर दोस्तों राजाओं के द्वारा कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों कॉन्क्विस्ट करना है, वो भी कहीं ना कहीं इसमें इंक्लूड होगा। आई होप दोस्तों ये राजा होते थे जो किंग होते थे दोस्तों, कहीं ना कहीं उस रीजन को जीतने के लिए क्यों जीतना चाहते थे दोस्तों, क्या कि जो रीजन होते थे दोस्तों वो रिसोर्सेज का कहीं ना कहीं प्रचुर एबंडेंस होते थे। आई होप दोस्तों वहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी होती थी, या फिर आप देखो चांदी सोना या फिर गोल्ड होता था, या फिर आप देखोगे तो डायमंड होती थी। ये कहीं ना कहीं इन्हीं का ट्रेड करने के माध्यम से दोस्तों इनके जो राजाओं के मंत्री होते थे दोस्तों, या फिर जो अदर पीपल होते थे, मिनिस्ट्री नोबिलिटी होती थी दोस्तों, ये ट्रेड करते थे वहाँ पे। आई होप दोस्तों ये क्या क्या इंट्रोड्यूस करते थे, हमने देखा सिल्क रूट के माध्यम से दोस्तों, स्किल है, कम्युनिकेशन है दोस्तों, टेक्नोलॉजी है, और ये हैंड टू हैंड होते थे। आई होप दोस्तों यहाँ तक समझ में आया होगा दोस्तों। आइए सेकंड पॉइंट को करते हैं दोस्तों। फूड और जो कनेक्टेड होने का दूसरा कारण था दोस्तों फूड ट्रैवल दोस्तों, ट्रैवल्ड लाइक दोस्तों जैसे चाउमीन है दोस्तों, चाउमीन ये कहीं ना कहीं आप देखो दोस्तों चाइना का फूड है दोस्तों। और जो वेस्टर्न नेशन है दोस्तों, वेस्टर्न नेशन में इसको दोस्तों स्पैगेटी बोला जाता है। स्पैगेटी ये कहीं ना कहीं दोस्तों जो चाउमीन होता है, ये जो व्यक्ति ट्रैवल करते थे दोस्तों कहीं ना कहीं फूड यहाँ पे उनका कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों, जैसे एशियन कंट्री का कोई व्यक्ति है दोस्तों, इंडिया का कोई व्यक्ति है और वेस्टर्न कंट्री में कहीं ना कहीं जाता है दोस्तों, आज हम बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसको वेस्टर्न का जो फूड है दोस्तों वो पसंद नहीं आएगा, ठीक है। वो कहीं ना कहीं इंडियन जो खाना होता है दोस्तों, जो फूड होता है वो उसकी डिमांड करेगा। और ठीक उसी प्रकार से जैसे वेस्टर्न कंट्री जो लैटिन अमेरिका कंट्री है, अफ्रीका के जो व्यक्ति हैं दोस्तों, जब भी कोई दूसरे देश में ट्रैवल करते हैं तो वो कहीं ना कहीं जो नेटिव फूड होता है वो उसकी मांग करने लगते हैं दोस्तों। ठीक इसी प्रकार से ये व्यक्ति हैं, ये जो पहले
एंशिएंट टाइम में और मिडिल टाइम में ट्रेवल करते थे दोस्तों, इसके ही द्वारा दोस्तों कहीं ना कहीं जो फूड है या फिर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हो दोस्तों, एग्रीकल्चर कोई भी प्रैक्टिस करनी है, एग्रीकल्चर इंट्रोड्यूस करना है, तो इन्हीं व्यक्तियों के द्वारा दोस्तों दूसरे रीजन में इंट्रोड्यूस किया जाता था। आई होप दोस्तों ये कहीं ना कहीं वहां पे फूड भी कहीं ना कहीं इंट्रोड्यूस किया गया। एज ए ट्रेवलर जो ये व्यक्ति होते थे दोस्तों, एज ए ट्रेवलर दे ट्रेवल they cover long distance to meet their relative, friend, वो कहीं ना कहीं दोस्तों वो अपने रिलेटिव से मिलने के लिए जाते थे और फ्रेंड से दोस्तों, एंड शेयर नॉलेज, स्किल, शेयर विथ, क्या क्या शेयर करते थे दोस्तों, हमने अभी देखा था स्किल को दोस्तों, नॉलेज, और कोई इन्वेंट है दोस्तों, गुड्स, ये कहीं ना कहीं इनको, और फूड है दोस्तों, और इसी फूड को दोस्तों जैसे हक्का नूडल है दोस्तों, इसको हमने बताया था वेस्टर्न नेशन में क्या बोलते हैं दोस्तों, स्पैगेटी, एक वर्ड है दोस्तों स्पैगेटी। और जो इंडियन फूड है दोस्तों, इंडियन फूड है वो कहीं ना कहीं वेरी लाइक टू इंडियन पीपल and other side like much more। आई होप दोस्तों ये समझ में आया होगा दोस्तों। जिस प्रकार से दोस्तों जो चाइना का जो फूड है चाउमीन है, वो कहीं ना कहीं वेस्टर्न नेशन में क्या बोला जाता है, स्पैगेटी, ठीक है। ये कहीं ना कहीं दोस्तों जो आदान प्रदान था, जो कम्युनिकेशन था फूड का दोस्तों, ये व्यक्तियों के साथ साथ में दोस्तों उनकी टेक्निक, उनका फूड, उनका कल्चर सभी दोस्तों कहीं ना कहीं ट्रैवल करता है एक रीजन से दूसरे रीजन में। आई होप दोस्तों ये समझ में आया होगा। और ये जो फूड कहीं ना कहीं एक्सचेंज होगा, तो ये किसको भी कहीं ना कहीं एक्सचेंज कर रहा था दोस्तों, एक्सचेंज ऑफ कल्चरल दोस्तों, एक्सचेंज ऑफ कल्चरल। जैसे अगर बात करें जैसे वेस्टर्न नेशन में अगर कोई मैच देखने गया हुआ दोस्तों अमेरिका में या फिर वेस्टर्न नेशन में या फिर अफ्रीका में दोस्तों, वहां पे फूड कहीं ना कहीं इंडियन कोई खाता मिल गया तो उसको उसे ऐसे बोलते हैं दोस्तों, ये कल्चरल कहीं ना कहीं वैल्यू है। और ड्रेसेस दोस्तों, जैसे कोई कपड़ा पहन रहा है दोस्तों, इंडियन कल्चर है, वो कहीं ना कहीं इंडियन कल्चर को डिनोट करेगा, ठीक है। कोई वेस्टर्न नेशन का जो कोई व्यक्ति है वो कहीं ना कहीं वेस्टर्न नेशन को इंट्रोड्यूस करेगा। आई होप दोस्तों ये एक्सचेंज ऑफ कल्चरल था दोस्तों।
sometime crop also introduce one region to another। ये जो क्रॉप होती थी दोस्तों, आप देखोगे दोस्तों, जो पोटैटो था कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों अरेबिक वर्ड, जो अरेबिक से कहीं ना कहीं ये मिलता है दोस्तों। और आज जो हम किसी चीज जैसे मेज है दोस्तों, चाहे बाजरा है, चाहे ये कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों अदर वेस्टर्न में किस तरह से दोस्तों दूसरे स्टेटों में कहीं ना कहीं यह है, आप देखोगे दोस्तों किस तरह से यहाँ पे उपजाऊ हुआ होगा। ये कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों, ये कहने का मतलब है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं ये ग्लोब को कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे दोस्तों बांधे रखता है दोस्तों। आई होप दोस्तों ये फूड ट्रैवलर पता आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा दोस्तों। क्या करता है दोस्तों, इसी के जब व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पे ट्रैवल करते थे दोस्तों, ये एक्सचेंज ऑफ कहीं ना कहीं कल्चरल होता है दोस्तों। आई होप दोस्तों ये भी पॉइंट आपको समझ में आया होगा। थर्ड पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। Conquest disease and trade। पहले दोस्तों एंशिएंट टाइम में हमने बताया था जो राजा होते थे दोस्तों वो कहीं ना कहीं लड़ाइयाँ करते थे। वो लड़ाइयाँ दोस्तों कहीं ना कहीं उनका मकसद क्या होता था दोस्तों, वो मकसद होता था लैंड को प्राप्त करना दोस्तों, लैंड से दोस्तों रिसोर्सेस मिलना दोस्तों, वाटर की तलाश होती थी दोस्तों। और इसमें कहीं ना कहीं जो रिसोर्सेस होते थे, चाहे गोल्ड हो दोस्तों, चाहे आप देखोगे चांदी हो, ठीक है, ये कहीं ना कहीं ये मिलते थे दोस्तों उनका जरिया। और साथ साथ में दोस्तों अगर ये बात करें हम डिजीज की, और डिजीज दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखोगे जो वेस्टर्न नेशन होते थे वहाँ पे प्लेग दोस्तों और इन्फ्लुएंजा दोस्तों ये किस तरह से सेपरेट हुआ दूसरे कंट्रियों में, ठीक है। इसके कारण दोस्तों जो कहीं ना कहीं यूरोपियन थे वो अमेरिका में कहीं ना कहीं बसने लगे दोस्तों। इंडिया के जो व्यक्ति हैं दोस्तों कई बार क्या होता है ये पेंडेमिक हो जाता है, तो जैसे कोरोना काल में दोस्तों पेंडेमिक हुआ, कोरोना पेंडेमिक में दोस्तों एक स्थान से दोस्तों दूसरे स्थान पे जो व्यक्ति गए उनसे कहीं ना कहीं डिजीज हुई, ठीक है। और उसी के साथ में जैसे हमने ट्रेड को बताया था, डिजीज भी कहीं ना कहीं ट्रैवल हुई। आई होप दोस्तों वहाँ पे कल्चरल इफेक्ट हुआ होगा, इकोनॉमिक इफेक्ट हुई होगी, ठीक है। इससे क्या इफेक्ट हुआ दोस्तों, इफेक्ट ऑफ पॉलिटिकल वे, इकोनॉमिकल वे, इकोनॉमिक, कल्चरल, सोशल इफेक्ट, आई होप दोस्तों यहाँ पे समझ में आया होगा। और जो कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों ये जो कॉन्क्विस्ट होते थे या फिर जो ट्रैवल करते थे दोस्तों, जैसे यूरोपियन कंपनी आई दोस्तों इंडिया में, यूरोपियन कंपनी ट्रैवल इन सर्च ऑफ food, spices and इन्वेंट, चाहे किसी देश की दोस्तों जैसे
जैसे यूरोपियन जो आप देखोगे अमेरिका की खोज यूएसए की दोस्तों सर जॉन कोलंबस ने की थी। सर जॉन कोलंबस द्वारा 1492 में दोस्तों। और इंडिया की वास्को डी गामा 1498 में दोस्तों। वास्को डी गामा दोस्तों। और ये कहीं न कहीं आप देखोगे दोस्तों जो यूरोपियन थे ये कहीं न कहीं ट्रैवल करते हैं दोस्तों सी रूट के जरिए दोस्तों। सी रूट ट्रेवल थ्रू वन रीजन यानी वन प्लेस वन कंट्री टू अनदर। जैसे दोस्तों हमने पढ़ा था जो यूरोपियन जो शक्ति थी दोस्तों, जैसे स्पेन था दोस्तों, स्पेन और पुर्तगीज दोस्तों वो कहीं ना कहीं यूएसए में टेरिटरी बनाएंगे दोस्तों, कॉलोनी बनाएंगे। और जो ब्रिटेन था दोस्तों, ब्रिटेन कहीं ना कहीं इंडियन सब कॉन्टिनेंट दोस्तों और अफ्रीका में दोस्तों, अफ्रीका सब कॉन्टिनेंट में दोस्तों ये कहीं ना कहीं कॉलोनी बनाएंगे दोस्तों। आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसके बाद में दोस्तों ये कहीं ना कहीं कोलोनाइज करेंगे दोस्तों। जैसे आप देखोगे इंडिया में दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखोगे 300 साल तक दोस्तों कहीं ना कहीं ये एडमिनिस्ट्रेशन स्थापित करेंगे दोस्तों। और ये दोस्तों कहीं ना कहीं ट्रेड के माध्यम से दोस्तों इंडिया में एंट्री करते हैं। और वहाँ पे दोस्तों जैसे केरल में मसाले मिलते हैं दोस्तों और वहाँ पे फूड मिलता है दोस्तों, वो उसको पाने के लिए दोस्तों ये यहाँ से सी के रास्ते दोस्तों कहीं ना कहीं जो अफ्रीका का कैप ऑफ होप था दोस्तों वहाँ पे कहीं ना कहीं रेस्ट करते हैं। वहाँ से दोस्तों कहीं ना कहीं इंडिया में कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों जो केरला का कहीं ना कहीं अभी तट था दोस्तों, वहाँ पे कहीं ना कहीं जमोरी नामक एक किंग था दोस्तों, उसने उसका स्वागत किया था दोस्तों। आई होप दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। ये दोस्तों कहीं ना कहीं ग्लोब किस तरह से ये उस टाइम में दोस्तों द 18th सेंचुरी एंड 19th सेंचुरी दोस्तों वर्ल्ड कैसा था। इसमें दोस्तों 18th सेंचुरी की बात करें और 19th सेंचुरी की बात करें तो दोस्तों इंडिया एंड चाइना वाज वेरी रिच कंट्री दोस्तों। एंड अदर साइड जो वेस्टर्न नेशन होते थे दोस्तों, वेस्टर्न नेशन वाज वेरी पुअर एंड इन सर्च ऑफ लाइक दोस्तों
वो कहीं ना कहीं ट्रेड। दोस्तों हमने हिस्ट्री में दोस्तों पढ़ा था किस तरह से एलिजाबेथ द्वारा दोस्तों कहीं ना कहीं 1600 में कहीं ना कहीं फरमान मिलता है दूसरे देशों में कहीं ना कहीं अपनी टेरिटरी को बढ़ाने के लिए दोस्तों ब्रिटेन के द्वारा दोस्तों कहीं ना कहीं मिलता है, और किस तरह से वो ट्रेड के माध्यम से दोस्तों इंडिया में आते हैं। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों जो स्पेन था या जो पुर्तगाल थे दोस्तों वो भी कहीं ना कहीं ट्रैवल करते हैं ईस्टर्न साइड में, वेस्टर्न साइड में दोस्तों, और वहाँ पे कॉलोनी बनाते हैं। वहाँ से दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखोगे वो दास बनाते थे दोस्तों, लोगों को कहीं ना कहीं वर्क करवाते थे। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ दोस्तों ये सिनेरियो दोस्तों कहीं ना कहीं इंडिया और चाइना दोस्तों कहीं ना कहीं रिच कंट्रियों में शुमार थे दोस्तों। और ये कंट्री दोस्तों these country reduce to trade another nation दोस्तों, क्योंकि दोस्तों वो सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहते थे दोस्तों। इंडिया और चाइना दोस्तों कहीं ना कहीं आज इसमें रीजनस थे दोस्तों। कहीं ना कहीं जैसे हम एंशिएंट टाइम की बात करें तो यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन होती थी दोस्तों इंडिया में, इंडियन सबकॉन्टिनेंट में इंडस वैली सिविलाइजेशन यहाँ पे ट्रेड करता था दोस्तों। अगर हम बात करें तो मेसोपोटामिया से दोस्तों मेसोपोटामिया, मिस्र दोस्तों, मिस्र और वेस्टर्न नेशन में दोस्तों ईस्टर्न वेस्टर्न वेस्ट एंड ईस्टर्न दोस्तों। आई होप दोस्तों यहाँ पे समझ में आया होगा। और ये इंडस वैली सिविलाइजेशन जैसे दोस्तों अगर हम बात करें 2350 BCE दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखोगे ये टाइम पीरियड रहा दोस्तों। ठीक है, आई होप दोस्तों ये किस तरह से ट्रेड करते थे। अगर हम बात करें 18th सेंचुरी और 19th सेंचुरी की दोस्तों कहीं ना कहीं इंडिया और चाइना दोस्तों रिच नेशन होते थे, यहाँ पे ग्लोब वाइज कहीं ना कहीं ट्रेड करते थे दूसरे कंट्रियों के साथ में। और धीरे धीरे आते आते दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखोगे 19th सेंचुरी में क्या हुआ दोस्तों, 19th सेंचुरी में जैसे जो महान शक्तियां थी दोस्तों फ्रांस, यूएसए, रसिया, चाइना, जिन्होंने दोस्तों कहीं ना कहीं न्यूक्लियर वेपन बनाया दोस्तों, वो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी नेशन कहलाए दोस्तों। यानी ये कह सकते हैं डेवलप्ड कंट्री, डेवलप्ड नेशन। और इंडिया डेवलपिंग कंट्री में आता है दोस्तों। इंडिया इज डेवलपिंग कंट्री। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। और ब्रिटेन दोस्तों, इसमें ब्रिटेन भी लिख सकते हैं।
और दोस्तों कहीं ना कहीं जो 20th सेंचुरी दोस्तों 20th सेंचुरी में दोस्तों कहीं ना कहीं 2 मेजर सुपर पावर बन के तैयार होंगे दोस्तों। वो होगी एक यूएसए और रसिया दोस्तों। इसमें दोस्तों कहीं ना कहीं जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ दोस्तों, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से लेके दोस्तों 1919 में ये कहीं ना कहीं अलाइड पावर एंड सेंट्रल पावर दोस्तों, सेंट्रल पावर के बीच में हुआ था। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखोगे लीग ऑफ नेशन बना दोस्तों। इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में लीग ऑफ नेशन लीग ऑफ नेशन 1920 में दोस्तों बना। और इसका इफेक्ट दोस्तों, इस वर्ल्ड वॉर का इफेक्ट ऑल ओवर वर्ल्ड को देखने को मिला दोस्तों। ठीक है, धीरे धीरे दोस्तों कहीं ना कहीं टाइम आया सेकेंड वर्ल्ड वॉर दोस्तों। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1940 1939 से लेके दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखोगे तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर फिर दोबारा से दोस्तों कहीं ना कहीं इन्हीं के बीच में होता है। इसमें दोस्तों कहीं ना कहीं जो सेंट्रल पावर होती है वो हार जाती है दोस्तों। सेंट्रल पावर में अगर देखें दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखोगे जो सेंट्रल पावर थी, सेंट्रल पावर में जर्मनी दोस्तों, जर्मनी, जापान दोस्तों ये कहीं ना कहीं हिस्सा लेते हैं। और एक तरफ दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखोगे जो अलाइड पावर होंगी, अलाइड पावर में दोस्तों ब्रिटेन, यूएसए, रसिया दोस्तों ये कहीं ना कहीं, और फ्रांस। इन दोनों युद्धों के बाद में दोस्तों पूरे वर्ल्ड ने ये कहीं ना कहीं जाना दोस्तों, इसका इफेक्ट दोस्तों ग्लोबली कहीं ना कहीं पॉलिटिकल वे पे पॉलिटिकल इशू क्रिएट कर रहा था और इकोनॉमिक दोस्तों और सोशली इशू फेस्ड बाय वर्ल्ड। बेसिकली दोस्तों इस चैप्टर का मोटिव है हाउ टू दिस कनेक्ट लाइक द वर्ल्ड दोस्तों, किस तरह से ये कनेक्टेड था। आई होप दोस्तों आज की जो क्लास थी हमने पढ़ा किस तरह से जो ये कंट्रियां हैं आज कहीं ना कहीं एशियन टाइम से लेके आज हम जैसे आज प्रेजेंट डे कहीं ना कहीं जो सोसाइटी एग्जिस्ट कर रही है वो किस तरह से कर रहे हैं दोस्तों। ये आज की जो वीडियो थी हमने पढ़ा दोस्तों 3 तरीके से। कहीं ना कहीं आप देखो ट्रेड का माध्यम हो सकता है, कम्युनिकेशन का माध्यम हो सकता है, फूड का माध्यम हो सकता है दोस्तों, और कहीं ना कहीं जो राजा महाराजा तो होते थे दोस्तों वो कॉन्क्विस्ट करते थे जमीन को दोस्तों लेके दोस्तों, कहीं ना कहीं ये इस प्रकार से कनेक्टेड है। आई होप दोस्तों आज की जो क्लास थी आपको पसंद आई होगी। जितने भी पॉइंट थे मेरे द्वारा दोस्तों समझाए गए थे आपको समझ में आया होगा दोस्तों। मैं आशा करता हूं दोस्तों जो पास्ट में जितने भी लेसन बने हैं वो भी आपको समझ में आ रहे हैं। थैंक यू सो मच टू वॉचिंग मी दोस्तों। हैव अ नाइस डे।